नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बुक का अगला चैप्टर खंड 2, सबसे पहले वाले में हम लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और खंड 2 में है लोगों के चहेते कैसे बन सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं ताकि आपको बात भी पूरी समझ में आए और पूरी जो उसमें स्टोरीज बताई गई है कि वो चीजें डेवलप कैसे करनी है, आपकी पर्सनैलिटी तभी बाहर आएगा। तो इन आगे का आज चैप्टर में देख काटने की क्या बताते हैं, तत्काल प्रभावित करने का तरीका। तो इसमें क्या बताते हैं कि तत्काल प्रभावित करने का तरीका क्या है। तो मैं सबसे पहले ये कहानियां बताता हूं, उसके बाद मैं आपको वो तरीका बताऊंगा और जो तरीका बताऊंगा उसमें कैसे वो आपके लिए फायदेमंद है वो भी आपको बताऊंगा। एक अमीर महिला जिसको अभी अभी विरासत में संपत्ति मिली थी, वो एकदम सज धज कर किसी शादी में गई और शादी में जाने पर किसी भी आदमी ने उनको ज्यादा नहीं देखा। वो चाहती थी कि हर आदमी को अट्रैक्ट करूंगी, इसलिए उसने जो संपत्ति मिली थी उसमें से बहुत सारे आभूषण, हीरे जवाहरात सब पहन कर गई थी, लेकिन किसी ने ही उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो चेहरे के बाहों पर जो काम करना था वो उसने किया नहीं, इसलिए उस पे लोग। तो आपको भी चेहरे पे भाव अच्छे रखना है। अच्छे कैसे? मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो जो तत्काल प्रभावित करने का तरीका है आपकी मुस्कुराहट। इसमें एक छोटी सी कविता भी दी गई है लास्ट में कि मुस्कुराहट कैसे आदमी का जीवन बदल देती है। लेकिन उसने आभूषणों पे खर्चा कर दिया, लेकिन चेहरे के जो भाव सुधारने पर जो काम करना था वो उसने किया नहीं। चार्ल्स शवाब नाम का एक व्यक्ति था जो स्टील कारोबार में कार्नेगी का सबसे बड़ा मैनेजर था। वो मुस्कुराहट की कीमत $10 लाख बताता था कि आप केवल मुस्कुराओ, क्योंकि मैं इतना गरीब था कि मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे को 10 करोड़ रुपए पर मंथ मिलने लग गए। तो और ये बोलता था कि मैं हर आदमी को पसंद करता था और जब उसके पास मिलता था मुस्कुराता हुआ तो मुझे लोग पसंद करते थे। ऐसे करते करते मेरा साम्राज्य खड़ा हो गया और मैं बहुत चहेता हो गया। स्टील की बारीकियों के बारे में मेरे से ज्यादा लोग जानते थे, लेकिन मुस्कुराहट की जो ताकत है वो मैं ज्यादा जानता था। एक बार क्या होता है, क्लिनिक की बात करते हैं। क्लिनिक में 10-20 लोग होते हैं, वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये जो डॉक्टर साहब अपना टाइम ले रहे हैं, अगर इस टाइम में मैं ये कर लेता वो कर लेता, ऐसे सोच सोच के सभी एक दूसरे में गमगीन मुद्रा में बैठे हुए हैं कि कब डॉक्टर से नंबर आए। ये हमारे साथ भी होता है। उसी समय एक युवती एक छोटे बच्चे को लेकर आती है। वो बच्चा आकर बैठता है, बैठते ही वो पास वाले व्यक्ति के पास बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। जैसे ही मुस्कुराते हैं तो हमें जाहिर सी बात है हमें भी उसका जवाब मुस्कुराते हुए देना पड़ता है। तो उस पास वाले व्यक्ति ने उसको मुस्कुराता चेहरा देखकर उसने भी उसको एक मुस्कुराने का नाटक किया। जैसे ही दोनों को आमने सामने की मुस्कुराहट मिली, थोड़ी देर में वो असलियत में आ गई। फिर वो आपस में बातें करने लग गए, उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बातें करने लग गए। थोड़ी सी देर में ही वो माहौल चहल पहल का हो गया। तो मुस्कुराहट से कैसे आप गमगीन माहौल को चहल पहल में बदल सकते हैं। एक फोन पावर, एक इसमें लेडी बताती है जो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट होती है, वो कि फोन पर भी आपकी मुस्कुराहट अगले को दिखती है। आप जब किसी से फोन पर बात करोगे, आप मुस्कुराते हुए बात करोगे तो अगले को क्लियर दिखेगा। ये बात इन्होंने बताई, तो मैं उस पूरे पैरा में से यही बात निकाल के लाया हूं कि आप फोन पर भी मुस्कुराकर बात करो। एक बेस्ट सेल्समैन था, तो 3 कंपनियां थी उसको हायर करना चाह रही थी। तो वो बेस्ट सेल्समैन किसके पास गया? जो उससे मुस्कुराकर, उसमें सचमुच रुचि लेकर उसको पूरे उत्साह से उसका स्वागत किया, उनके पास गया। जब उनसे पूछा गया कि आप मेरे पास क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप ही लग रहे थे कि आप सचमुच मुझे रखना चाहते हो। जबकि रखना तीनों चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए उनको लगा कि ये मुझे रखना चाहते हैं। और वो वहीं गए जो मुस्कुराता हुआ मालिक उनसे बात किया। पत्नी को देखकर मुस्कुराहट। एक बार स्टीन हार्ड की एक वो बात बताते हैं कि स्टीन हार्ड बहुत ही मतलब ऐसे बोरियत वाला व्यक्ति था, मतलब उसकी वाइफ उससे बोर हो गई थी। तो उसको बताया गया कि आप कैसे मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। तो उनको बोला कि आप जब भी अपना डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो मुस्कुराते हुए बैठे, नाश्ता करें मुस्कुराते हुए, आप जब भी देखो तो उनको मुस्कुरा के बात करो। तो वो ये लेखक बताता है कि आपको मैं एक चेतावनी देता हूँ,
आपको मुस्कुराते हुए देख के एक बार हो सकता है कि एकदम से वो पागल हो जाए, तो आप उस बात का भी ध्यान रखना। और वही वाह, उसने जब जिस दिन वो उस डाइनिंग टेबल पे गया तो वो भी मुस्कुराया, और मुस्कुराते ही एकदम से वो महिला एकदम कि इतना बोर करने वाला आदमी एकदम मुस्कुरा रहा है तो उसको एकदम अच्छा लगा। और वो बात जो लेखक बता रहा है, स्टीनवार्ड हार्ट बताता है अपनी कहानी में एक लेटर के माध्यम से, वो लेटर इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। शिकायत लेकर ये लेखक बताता है कि मेरे पास जो भी कोई शिकायत लेकर आता था तो मैं उसको प्रसन्नता से उसकी बात सुनता था, मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनता था, तो वो बात आधी से ज्यादा वहीं हल हो जाती थी। और आप भी अपना जब भी कोई ऐसा अपना ओहदेदार हो तो अपनी किसी भी शिकायत को आप मुस्कुराते हुए सुने, तो ताकि सामने वाले को आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी, और फिर जो असली प्रॉब्लम है आपके अंदर बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे। शेक्सपियर बोलता है कोई चीज बुरी नहीं होती, कोई चीज अच्छी नहीं होती, सब डिपेंड आपके नजरिए पे करता है। तो इसमें आप मुस्कुराते हुए अगर आप नजरिया रखोगे तो आप भी हो सकता है उस चीज को अच्छा ही देखो। इसमें एक बार लेखक किसी स्टेशन पर जाता है तो 30 से 40 लंगड़े लड़के जो कहीं ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो देख के एकदम लेखक देखकर एकदम से सदमा पहुंचता है कि यार ये लोग कैसे अपना कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे अपना वो इंचार्ज से जाकर बात किया है कि इन लड़कों को जब पहली बार इन्होंने एक्सीडेंट हुआ तो ये कैसे इन्होंने मुस्कुराने का रही, तो बोला कि कुछ नहीं है, इन्होंने जब शुरुआत में इनको जब जब एक्सीडेंट हुआ तो जरूर सदमे में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो है इसी में खुश रहना है। तो आप भी कुछ जो चीज है उनको स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो स्वीकार करो, स्वीकार करने से आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगी। इसमें कांच के ऑफिस में एक बैठी मैनेजर, कांच का ऑफिस होता है, उसमें उस साइड में कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वो ऑफिस में बैठी उनको नजर रख रही होती है मैनेजर। तो सभी जो कर्मचारी हैं वो कम पैसे कमाते हैं, लेकिन सभी हंसी खुशी से, कोई प्लेट को साफ कर रहा है, कोई उस पर कपड़ा पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सभी खुश थे। वो मैनेजर बैठी ईर्ष्या कर रही थी और दुखी हो रही थी, बोला यार ये क्यों लोग, मैं इतनी एसी में बैठी हूँ आराम से, लेकिन ये ज्यादा खुश है और मैं दुखी बैठी हूँ। तो इसमें लेखक बताता है कि उस महिला ने सोचा, उसको विचार आया जब उसने कोर्स करने के बाद गई, तो बोला कि वो मेरे पास आकर मेरे से अभिवादन करेगी तो उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्यों नहीं मैं जाकर उनसे अभिवादन कर लूं और मैं भी उनकी खुशी में शामिल हो जाऊं, अपने आप को खुश करूं। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि कोई दूसरे के भरोसे आप करोगे कि वो आएगा तब मैं खुश होऊंगा, इससे अच्छा है कि आप पहल कर दो खुशी की, तो आपकी मुस्कुराहट तुरंत आ जाएगी, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपका हैप्पीनेस डिलेड हैप्पीनेस नहीं होगा। इस प्रकार ये मतलब इतनी सारी कहानियां बताइए, आप समझ रहे होंगे जो मैं मुद्दा बताना चाह रहा हूँ कि मुस्कुराहट को डेवलप करने से फायदे क्या होते हैं। छोटी छोटी इसमें बता रहा है कि प्रोत्साहन और दंड में प्रोत्साहन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर किसी को गुस्सा करके और मुस्कुराहट देके आप मुस्कुराहट देके प्रोत्साहन दोगे तो वो चीज ज्यादा जल्दी हैंडल होगी। इसमें हर घंटे में एक बार मुस्कुराने की आदत डालो, धीरे धीरे वो क्या है आपकी आदत में सुधार हो जाएगी। और जो भी आदमी मुस्कुराता हुआ रहता है, बात करता है, वो जिंदा दिल व्यक्ति लगता है। ये इन्होंने लेखक ने बार बार इस वर्ड को यूज किया है। कार्य और भावना, ये क्या समझते हैं कि भावना हमारे कार्य को प्रभावित करती है, जबकि लेखक ये बताता है कि कार्य और भावना दोनों साथ चलती है। कार्य भावना को प्रभावित कर सकता है, अगर आप कार्य अच्छे से करेंगे तो आपकी भावना अच्छी आएगी। तो आप जो काम कर रहे हो उसमें मुस्कुराहट लाओ ताकि आपकी भावना अच्छी हो। तो कार्य और भावनाओं का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, भावना अच्छी होगी तब काम अच्छा करना, ये नहीं करना है। आप काम करो, मुस्कुराते हुए काम करो ताकि आपकी भावना अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार वो भावना को हैंडल करने के लिए बताते हैं। ये बोल रहा है कि परिस्थिति और मनस्थिति, कि आपकी परिस्थिति तब सुधरेगी जब आपकी मनस्थिति सुधरेगी, मनस्थिति तब सुधरेगी जब आपका चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे। इसमें एक दुकानदार की पहली शर्त बता रहा है, अगर आपके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो आप दुकानदार ना बने। अगर आपके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है तो दुकानदार नहीं बने, ये हिदायत दे रहे हैं और साथ में सलाह भी दे रहे हैं। इसमें एक लिंकन का कोटेशन भी दिया है, वो मैं चलते चलते बता देता हूं। लिंकन बोलता है कि
खुशी तभी आएगी जब आप ये निर्णय करोगे मुझे खुश रहना है, तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने निर्णय कर लिया कि मुझे खुश रहना है तो आप खुश रहेंगे, अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं रहेंगे। इसके बाद में एक मुस्कुराहट की एक कविता है जिसमें ये बताते हैं कि इसमें खर्च नहीं होता, समृद्धि आती है, याद रहता है आदमी, घर में सुख आता है, थके को आराम मिलता है, निराशा को आशा मिलती है, इसको चुराया भी नहीं जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इतना ही। इन छोटे छोटे वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो मैं आसान भाषा में ये बातें बताने जा रहा हूं वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को अपनी पर्सनैलिटी